चक्रा भी चलता है और यहाँ तो हर साल की टेंशन खड़ी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि बच्चे हैं, रंग डाल दिया किसी ने तो इनसे झगड़ा कौन करेगा। ये तो हम दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, कह रहे हैं, इस चीज़ का मेरे लिए विरोध हुआ था, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि अपने सनातन भाई को भेज दूँ, यही मसला। तो देखा आपने कैसे ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ घरों के सामने लगे सामूहिक पलायन के पोस्टर और दूसरी तरफ ये हंगामा। अब सवाल ये कि आखिर कारण क्या है। सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग अपने घरों को छोड़ने का ऐलान क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी कि इस पलायन की वजह क्या है। तो भैया ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है और ये है हिंदुओं का इलाका, जहां लोगों के घर के बाहर पलायन के पोस्टर लगे हैं। जानकारी के मुताबिक एक मुस्लिम महिला ने हिंदू का घर खरीद लिया। उसे क्या पता कि ये घर खरीदना उसको कितना महंगा पड़ जाएगा कि हंगामा शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस बात की खबर फैली, बवाल हो गया। बवाल ऐसा कि लोग अपने घरों के बाहर आ गए। बवाल ऐसा कि सामूहिक पलायन करने का ऐलान कर दिया। नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। विरोध कर रहे हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि यह मकान हिंदू पक्ष का था, जिसे मुस्लिम पक्ष को बेच दिया गया है। हमें मकान बिकने से परेशानी नहीं है, लेकिन अगर बेचना ही था तो किसी हिंदू को बेचना चाहिए था। ये कहा जा रहा है क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा हिंदू बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी मकान है सारे हिंदू कम्युनिटी के मकान हैं और यहाँ पर हमने भी अभी मकान यहाँ खरीदा है क्योंकि हमने देखा है साफ सुथरा इलाका है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमने यहाँ पर अभी ये मकान खरीदा है। और ये बराबर वाला मकान जो है हमारे जस्ट जो बराबर में मकान है, ये विशाल सक्सेना है, इन्होंने जो है मुस्लिम समुदाय को मकान दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम समुदाय का लोग नहीं है। हमारी अपेक्षा ये है शासन प्रशासन से ही कि जितने मकान खरीदा है मुस्लिम समुदाय ने वो हिंदू समुदाय को बेच दे, झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि मुस्लिम समुदाय भी सामने रहता, बचपन से रहते हम लोग चले आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय द्वारा जब बीच में मकान खरीदा गया, इससे मोहल्ले वालों को परेशानी है। पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसी बात पे हो रहा है, प्रशासन के ऊपर दबाव, प्रशासन आगे जो कार्रवाई करे, समाज बेचता मुस्लिम समाज हिंदू समाज को, तो कोई परेशानी नहीं है। लोगों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो बड़ी संख्या में लोग पलायन कर जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि मकान खरीदने वाले मुस्लिम पक्ष का क्या कहना, तो खुद सुन लीजिए। नहीं सर, मैंने अपने ही इनके जो है हमारे विशाल सक्सेना साहब से मकान खरीदा था, इसकी रजिस्ट्री कराई थी और मेरे ही मोहल्ले के लोगों को थोड़ी सी ये था, हम दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, कह रहे हैं, इस चीज़ का मेरे लिए विरोध हुआ था, तो मैं अब ये चाहता हूँ कोई अपने सनातन भाई को भेज दूँ, यही मकान। दोबारा से इसकी रजिस्ट्री किसी और को बेच रहे हैं? जी हाँ, इन्हीं के अपने मोहल्ले के कोई जो है हमारे सनातन भाई, उन्हीं को भेज देंगे। मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि अब वो इस इलाके में नहीं रहेंगे, इसीलिए मकान जल्द ही किसी हिंदू पक्ष को बेच दिया जाएगा। वहीं इस मामले में बरेली पुलिस ने कहा, उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई तो पाया गया कि उसी मोहल्ले के विशाल सक्सेना पुत्र विष्णु स्वरूप के द्वारा अपना पैतृक मकान हाल ही में 12/7/24 को कुमारी सबनम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्री रईस मियां निवासी पंजाबपुरा थाना किला को लगभग 20 लाख रुपए में बैनामा करके विक्रय कर दिया गया था। इस संबंध में आस पड़ोस तथा मोहल्ले के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उनके द्वारा इस विक्रय का विरोध किया गया। इसके संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों पक्ष उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण पे आपस में सहमत है। तो हिंदू इलाके में मुस्लिम पक्ष ने मकान खरीदा और शुरू हो गया भयंकर बवाल। विरोध प्रदर्शन हुआ, जमकर नारेबाजी हुई और मामला सामूहिक पलायन तक पहुंच गया। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट।